उज्जैन पुलिस द्वारा समय समय पर जनता के गुम एवं चोरी हुए मोबाइल का अभियान चलाकर उन्हें उनके धारकों को प्रदान किए जाते हैं। इसी तारतम्य में आज दिन पुलिस द्वारा 53 मोबाइल धारकों के गुम एवं चोरी हुए मोबाइल को ढूंढकर उनके सुपुर्द किया गया। एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में मोबाइल चोरी की शिकायत प्राप्त होने के बाद एक विशेष अभियान चलाकर मोबाइल खोजे गए, जहां 53 मोबाइल इस अभियान के दौरान पुलिस को बरामद हुए, जहां उनके धारकों को ढूंढकर करीब 7,78,000 के मोबाइल फोन उन्हें कंट्रोल रूम पर प्रदान किए गए। इस दौरान अपने गुम एवं चोरी हुए मोबाइल को पाकर धारकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मोबाइल प्राप्तकर्ता वकील ने बताया कि पुलिस की बहुत अच्छी पहल है। आपको बता दें कि जनवरी माह में भी पुलिस ने इस तरह का अभियान चलाकर धारकों के चोरी हुए मोबाइल फोन उन्हें सौंपे थे। भगवान दास, नेक्स्ट राहुल पिता लक्ष्मी नारायण, मोना पिता, नेक्स्ट राहुल पिता लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट प्रताप पिता घनश्याम दास, नेक्स्ट मुर्तजा पिता जौहर अली, नेक्स्ट राजपाल सिंह पिता बाबू सिंह, नेक्स्ट राजपाल सिंह पिता बाबू सिंह। जब दिसंबर माह में हमने समीक्षा की थी तो कई संख्या में हमारे पास इस तरह के आवेदन पेंडिंग थे, जो थाना स्तर पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और साइबर सेल में पेंडिंग थे, जिसमें लोगों के मोबाइल गुम गए या गिर गए। उनको हमने एक डेडिकेटेड टीम इसके लिए लगाई थी और जनवरी माह में भी आपको ध्यान होगा 47 मोबाइल इस तरह से रिकवर किए गए। उसी क्रम में आज हमने 53 मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7.25 लाख रुपये, प्रिसाइजली 7,78,000 रुपये के आसपास की कीमत के मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। और इसमें जो धारक हैं जिनका ये मोबाइल है उनको दिए गए हैं। इसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम लगातार काम कर रही है और भी जो आवेदन पेंडिंग है उसके ढूंढने के प्रयास किया जा रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। सर, जो मोबाइल गुम हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या संदेश मैं आपको इसमें पहले भी बता रही, उज्जैन जिले में हमने एक शांति दूत नामक एक योजना जो पहले चल रही है, जिसमें किसी भी तरह के अपराध या किसी भी कोई इस तरह की सूचना को उसको दिया जाता है और उसकी हमारी एक टीम है जो उसको प्रोसेस करती है और संबंधित लोगों को कार्रवाई के लिए देते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा, इस तरह की कोई भी अगर मोबाइल या इससे अन्य अपराध से संबंधित कोई भी सूचना हो तो हमारा जो डेडिकेटेड नंबर है 704911990001 इस पर सूचना दें। और इसके अलावा ईमेल आईडी भी आपको प्रसारित की गई थी और हमारी टीम उस पर काम करके प्रयास करेगी कि उनको राहत मिले। हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुलिस की जो कार्रवाई हुई है जिससे मुझे मोबाइल मिला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे 2 महीने के अंदर अंदर मोबाइल मिल चुका है और मैं संतुष्ट हूँ। मेरा मोबाइल कहीं गया था, मैं वहाँ गिर चुका था, जिसकी शिकायत मैंने संबंधित भेरूगढ़ थाने में की गई थी और भेरूगढ़ थाने से यहाँ IT सेल में आया था, जिससे मुझे आज मोबाइल मिल गया है। और पुलिस की बढ़िया रहा जो मुझे मोबाइल मिल गया और बहुत बढ़िया कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम? विवेक तिवारी, एडवोकेट। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन कराया था कान का CH हॉस्पिटल में, वहाँ से घुमा था रात्रि को। तो फिर मैंने कंप्लेंट की थी अब संबंधित थाने पे और फिर पुलिस के जरिए साइबर सेल द्वारा मिला था। आज आपको पुलिस के द्वारा मिला तो कैसे लगता है, किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? बहुत अच्छी कार्रवाई हुई सर और बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। किसी का भी मोबाइल यदि मिलता है तो बहुत खुशी होती है सर। क्या नाम है आपका? कांस्टेबल पुरुषोत्तम रावत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों उल्लास का माहौल है। दरअसल भोले बाबा के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूल्हा बने राजाधिराज बाबा महाकाल का रोजाना नित्य नया मनमोहक श्रृंगार किया जा रहा है। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन गुरुवार को दूल्हा बने महाकाल का शेषनाग के रूप में श्रृंगार किया गया। एक्सटेंशन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन आज महाकाल को शेषनाग के रूप में श्रृंगार किया गया। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में दूल्हे के श्रृंगार में किया जाएगा। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है। शिव नवरात्रि महोत्सव महापर्वकाल फागुन मास कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठमी के दिन भगवान महादेव ने वस्त्रों के साथ में वासुकी नाग धारण किया है। भगवान शिव का यह द्वितीय दिवस है नवरात्रि का। इसमें
पूजन जप तप सब भगवान महाकाल के यहाँ प्रार्थनाएं चल रही है। इसी क्रम में आज भगवान ने नाग धारण कर कर आभूषण रूप के अंदर नाग को धारण किया है। जय महाकाल। वासुकी नाग धारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन भगवान शिव ने नाग धारण करके ज़्यादा आसक्ति ही बंधन का कारण है, इसका बोधक बताया है। इसलिए नाग रूपी माला को गले के अंदर धारण किया है। जय महाकाल। उज्जैन में गुरुवार को पिपली नाका क्षेत्र के जिवाजीगंज सिविल हॉस्पिटल में भी कोरोना संक्रमण को लेकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया। इसके लिए प्रत्येक बुजुर्गों से 250 रुपए की फीस ली गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण में बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक बुजुर्गों से 250 रुपए की फीस ली जा रही है। गुरुवार को पिपली नाका जिवाजीगंज सिविल हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई, ताकि जिवाजीगंज क्षेत्र के लोग वहीं पर ही कोरोना वैक्सीन लगा सकें। उन्हें अन्य मेडिकल सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर्स में भी आया हुआ है कि इसका टाइमिंग जो है शिविर का सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और इसमें जो 60 प्लस के लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं, उनको टीकाकरण किया जाएगा, जैसे कि गाइडलाइन दे चुके हैं हमें ऊपर से। उसके अलावा जो 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं, जिनमें कि कोई बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों को जो प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से जो दिया गया है कि वो ही निर्धारित प्रमाण पत्र में उनको अपने संबंधित डॉक्टर से, जिससे वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे वो लोग साइन करवा के लाएंगे कि हम इतने वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पे टीकाकरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शर्ली जेकब, जिवाजी। उज्जैन जिले के जिला तहसील के गांव कछालिया सेहत के किसान ईश्वर सिंह ने नलकूप योजना के तहत 2.4 लाख रुपए से कुआं खुदवाया था। इसके लिए ग्राम पंचायत वंसी में आवेदन करने पर सचिव रतनलाल चौहान ने 1,70,000 रुपए का भुगतान कर दिया था। बाकी के भुगतान के लिए वह 15,000 मांग रहा था। पिछले दिनों इस मामले में ईश्वर सिंह ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। इस पर लोकायुक्त ने फरियादी और सचिव के बीच मंगलवार को बातचीत करवाकर बुधवार को गांव बोलखेड़ा पहुंचकर घूस की रकम देने को कहा था और 10,000 रुपए बुधवार को देना तय हुआ था, परंतु फरियादी के पास व्यवस्था नहीं होने पर वह 6,000 लेकर पहुंचा था। प्लानिंग के अनुसार लोकायुक्त एसपी वेदांत शर्मा और उनकी टीम पंचायत सचिव रतनलाल चौहान के गांव बोलखेड़ा पहुंच गई। यहां एसपी वेदांत शर्मा ने गांव के बाहर शासकीय वाहन खड़े कर दिए और टीम ने सिर पर गमछा डाल किसान जैसा हुलिया बनाकर गांव में प्रवेश किया। इस बीच गांव के कुछ लोगों को टीम पर शक हो गया और उन्होंने इसकी जानकारी सचिव रतनलाल को दे दी। ईश्वर सिंह को सचिव को रिश्वत देने के लिए उसके घर भेजा तो सचिव घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। यह देख टीम भी सचिव को पकड़ने के लिए भागी, लेकिन आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग के आधार पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया है। ग्राम कछलिया सैयद तहसील झारडा का निवासी ईश्वर सिंह आर्य इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र लेकर के दिनांक 24 फरवरी को लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित हुआ कि उसको मध्य प्रदेश शासन की संचालित योजना कूप खनन योजना के अंतर्गत उसने अपनी ज़मीन पर कुएं का निर्माण कराने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के माध्यम से दिया था, जिसे स्वीकृत किया गया और उसमें जो शासन का अनुदान राशि जो भी होती है उसमें उसको अभी तक 1,17,420 रुपये का भुगतान हो चुका था। शेष राशि 1,22,580 रुपये का भुगतान होना शेष था, जिसके लिए मास्टर रोल निर्मित किया गया था रोजगार सहायक द्वारा और वो पेंडिंग था जो पंचायत सचिव स्तर पर। तो बंसिंग पंचायत के जो सचिव थे रतनलाल चौहान, उनके द्वारा उसके पेमेंट को रोका गया, जिस पर आवेदक ईश्वर सिंह से 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। अपने गांव पर बुलाया गया था तो हम टीम लेकर के पहुंचे और हमने वहां पहुंच कर के आवेदक से फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और इसके उपरांत हमने आवेदक को बोला कि आप जा कर के उसके निवास पर उसको पैसा दें, परंतु और हमारी टीम उसी के घर के आसपास तैनात हो गई
थोड़ी दूरी पर नजरी लगाव रखते हुए जैसे आवेदक पहुंचा तो आवेदक आरोपी की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, बताया कि वो घर पर नहीं है। तो जबकि हमारे द्वारा ये पूर्ण सत्य जानकारी एकत्रित की गई थी कि आरोपी उसी गांव में हैं, प्रयास भी किया गया परंतु उसने वो मिला नहीं और रिश्वत की राशि ली नहीं गई। प्रयास किया गया था कि ग्रामीणों के साथ किसी भी तरह कैमोफ्लाइज किया जाए, परंतु चूँकि गांव छोटा भी था और अब ये किस प्रकार से उसको ये पहचान हुई ये तो कारण अज्ञात है। बहरहाल हमने जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना की। हमारे कूप निर्माण का कार्य चल रहा था, उसमें ग्राम पंचायत बंसिंग के सचिव 15,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन हमने इनकार कर दिया था क्योंकि हम रिश्वत देना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भाई जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक हम हमारा काम तुम्हारे पैसे अकाउंट में नहीं डालेंगे। लेकिन बहुत कोशिश की हमने 2-3-4 महीने से, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो मतलब पैसे पे आ गया। तो उन्होंने 15,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा करो आपको 5,000 रुपये दे दूँ, लेकिन सचिव ने नहीं माना। फिर मैंने 500 रुपये उसको कैश भी दिए और उसके बाद में फिर 2 दिन की बोला कि नहीं आप ऐसा करो 10,000 रुपये दे दो, और 9,500 500 मैंने दे दिए। तो उसके बाद में 9,500 रुपये और फिर बाद में दूसरे दिन की कहा। मैंने लोकायुक्त जाके उज्जैन ये सूचना की और उनके बाद में मैं पैसे लेके उनके घर पहुंचा। जैसे ही टीम आई तो उसको सूचना मिलने पर और मैंने उन सचिव को फ़ोन लगाया तो उन्होंने मना। उज्जैन नगर कोर्ट बुधवारिया में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर उपभोक्ता द्वारा धक्का मुक्की की गई। विद्युत विभाग द्वारा अभी बिजली उपभोक्ताओं के यहां मीटर की चेकिंग की जा रही है। बुधवारिया क्षेत्र नगर कोर्ट में एक उपभोक्ता के यहां जब टीम पहुंची तो उपभोक्ता द्वारा टीम के साथ अभद्रता की गई। टीम द्वारा मीटर जब्त कर लैब में जांच हेतु ले जाया गया है और नया मीटर लगाया गया। अधिकारियों द्वारा मीडिया को बताया गया कि अगर मीटर में गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। हम आपको जब बोल रहे हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं उसके बाद कौन सा सहयोग कर रहे हो यार भाई साहब? नहीं ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो यार, आप बात चल रहा है यार, हम भी सहयोग कर रहे हैं। कौन सा सहयोग कर रहे हो यार आप? यार हमको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं इनको उधर ले जाए। नहीं चेक सबका करो, नहीं चेक सबका चेक होगा, एक-एक घर का चेक करो, समझा दो, इनको समझा दो यार, कोई सहयोग नहीं कर रहा है भाई साहब। सरकारी अधिकारी उसको जीतू पटवारी का नाम ले रहे हो, उसको जानता जानते हो यार सबको यार। सहयोग करो, पूरा करेंगे पुलिस। आप राष्ट्रपति के पास जाइए आप। अरे आप जाइए, आपको शासकीय कर्मचारियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको जांच अधिकारी जांच को नहीं करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपके बालक, आपके भाई अंदर गए, आपके पति अंदर गए, कैसी बात कर रहे हैं आप? न्यूट्रल करंट मिसमैच हो रहा था, तो उसी की चेकिंग के दौरान सहयोग नहीं मिला तो हमारे जो अधिकारी हैं उनको हमने बताया। तो जो भाई हम ये विजिलेंस की जो है रूटीन चेकिंग चल रही है। अभी क्या यहाँ पे उज्जैन में अधिकारी सब आए हुए हैं रूटीन चेकिंग पे, जिसमें DLCL IP के जो है कनेक्शन की जांच की जा रही है। तो उसी सिलसिले में हम एक कनेक्शन का चेक कर रहे थे, तो उसमें क्या है फेस और न्यूट्रल करंट मिसमैच पाया गया हमको, तो उसी की कार्रवाई कर रहे हैं विभागीय स्तर पर। हाँ थोड़ी बहुत वो वैसी स्थिति थी, धक्का मुक्की की स्थिति थी, जिसको हमने समझाया उनको कि भाई हम शासकीय काम कर रहे हैं, विभागीय स्तर पे काम हो रहा है, आप इसमें जो है इस तरह की घटनाएं ना करें, आप जो है हमको काम में सहयोग करें, ये वाली बात हुई थी। जी अभी वर्तमान में जो पुराना मीटर था उसको उपभोक्ता के सामने जब्त किया गया है। उसकी LTMT लैब उज्जैन में टेस्टिंग हो जाएगी तो उसमें समझ में आ जाएगा कि मीटर टेम्पर्ड है, क्या परिस्थिति है, और पुराना मीटर निकाल के नया मीटर लगा दिया गया है और उपभोक्ता की सप्लाई चालू कर दी गई है। सुभाष खलखो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, विजिलेंस इंदौर।